उसने ग्राहक के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वह वापस जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। घर के अंदर टीवी अब भी चल रहा था और लाइटें भी जल रही थीं। इसलिए उसने आखिरी बार खिड़की से झांका, जहां उसने उस औरत को फर्श पर बेहोश पड़ा देखा। दरअसल उसे डायबिटीज थी और उसका ब्लड शुगर खतरनाक हद तक नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी। उसने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और उसकी जान बच गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा किया। अगर तुम 4 गुना बड़े हो जाओ तो तुम्हें लग सकता है कि तुम घरों के ऊपर से छलांग लगा सकते हो या गाड़ियों को रास्ते से धक्का देकर हटा सकते हो, लेकिन असल में तुम्हारे जिस्म में नसों के सिग्नल को सफर करने में पहले से कहीं ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए तुम्हारा रिएक्शन धीमा हो जाएगा और तुम ऐसे चलोगे जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो। और जब तुम इस तरह बड़े होते हो तो तुम्हारा वजन सिर्फ 4 गुना नहीं बल्कि 60 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम हर तरफ से बढ़ता है। लेकिन तुम्हारी हड्डियां उसी हिसाब से मजबूत नहीं होती, यानी सिर्फ कुछ कदम चलने से ही तुम्हारी हड्डियां टूट सकती हैं और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी अपने ही वजन के नीचे दबकर टूट सकती है। उसने फ्रेंच फ्राइज की प्लेट वेटर को वापस देते हुए कहा कि ये उतने क्रिस्पी नहीं हैं। जब दूसरे ग्राहक भी बार बार यही शिकायत करने लगे तो शेफ ने कुछ अजीब करने का फैसला किया। वह फौरन किचन में गया और आलूओं को उस तरह जितना पतला काट दिया। फिर उन्हें खौलते हुए तेल में डालकर तब तक तला जब तक वे लगभग जरूरत से ज्यादा क्रिस्पी नहीं हो गए। उसके बाद उन पर थोड़ी सी नमक छिड़की और प्लेट तुरंत बाहर भेज दी। लेकिन जब उस महिला को यह डिश बहुत पसंद आ गई तो यहीं से पोटैटो चिप्स की शुरुआत हुई।